कुंभन दास जी और श्रीनाथ जी की जागरण लीला। एक बार श्री विठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा, आप श्री ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए। परंतु कुंभन दास जी का हृदय श्रीनाथ जी में इतना आसक्त था कि वे गोकुल जाने की बात सुनते ही मन बेचैन हो उठा। उन्हें लगा, श्रीनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं। गुरु परिवार का आग्रह था, इसलिए वे सीधा मना भी नहीं कर सके। उन्होंने संकोचवश कहा, दिन भर मैं श्रीनाथ जी की सेवा करूंगा और रात्रि में चलूंगा। सुबह दर्शन करके तुरंत लौट आऊंगा। निर्धारित योजना के अनुसार वे रात्रि में भगवत चर्चा करते हुए गोकुल की ओर निकले। जब तक वे श्री यमुना के तट पर पहुंचे तब तक प्रातः हो चुका था। संयोग से उसी दिन प्रातः श्री विठल जी नाथ जी स्वयं नौका से गोकुल से इस पार आए थे। कुंभन दास जी ने आचार्य का दर्शन किया और अत्यंत आनंदित हुए, किंतु उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ, अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था जिससे ठाकुर जी उठते थे। आज मैं यहाँ हूँ तो ठाकुर जी जागेंगे कैसे। यह विचार आते ही वे व्याकुल होकर तत्काल भाग पड़े। ना प्रणाम किया ना नमस्कार, सिर्फ ठाकुर जी की ओर दौड़ चले, जैसे अपने बच्चे की याद आते ही गाय बछड़े की ओर दौड़ती है। कुंभन दास जी हवा की तरह दौड़ते हुए हाफते हाफते गोवर्धन पहुंचे और चिंतित स्वर में पूछा, क्या ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हो गया। सेवकों ने उत्तर दिया, नहीं, ठाकुर जी अब तक शयन कर रहे हैं, जागे नहीं। कुंभन दास जी ने आचार्य से पूछा, इतना समय हो गया, ठाकुर जी जागे क्यों नहीं। सेवकों ने बताया, आज जो सेवक स्नान करके सेवा के लिए आते, कोई ना कोई उन्हें छू लेता और फिर उन्हें दोबारा स्नान करने जाना पड़ता। इसी कारण विलंब होता रहा और ठाकुर जी अब तक जागृत नहीं हुए। तब कुंभन दास जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को जागरण का पद सुनाया। पद सुनते ही ठाकुर जी जाग उठे और यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने स्वयं यह लीला रची थी। जब तक कुंभन दास जी को पद ना सुने वे उठेंगे ही नहीं। इसी समय श्री विठलनाथ जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल में से गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने पूछा, पूजा में इतनी देर क्यों हो गई। पुजारियों ने बताया, महाराज, आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि जब जब हम सेवा के लिए आते हमें कोई छू लेता और हमें फिर से स्नान करने जाना पड़ता, इसलिए विलंब हुआ। गोसाई जी तुरंत समझ गए कि यह कोई विलंब नहीं, यह ठाकुर जी की विशेष लीला थी। वे केवल कुंभन दास जी से पदगान की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ ठाकुर जी और कुंभन दास जी का अद्भुत प्रेम संबंध प्रकट होता है। जैसे कुंभन दास जी ठाकुर जी में आसक्त थे, वैसे ही ठाकुर जी भी कुंभन दास जी के प्रेम में आसक्त थे। बोलो राधे राधे।